स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में। हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस और हमारे ऐप है जिसका नाम है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस GSC। आप ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। वहां से आपको वीडियो PDF नोट्स मिल सकता है। तो जैसे कि बच्चों हम लोग का बैच चल रहा है अंतिम प्रहार बैच 2026 बिहार बोर्ड क्लास 10 का, जो कि 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहा है। उसी के पर्पज से लेकर हम लोगों ने ये अंतिम प्रहार बैच शुरू किया है। तो ये इस क्लास का आज 7वां दिन है जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। और भी क्लास कक्षाएं चल रही है साइंस का है, जो आपको YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। इसमें भौतिकी का लगभग कंप्लीट हो चुका है और रसायन और जीव विज्ञान का चल रहा है। तो आप जाइए YouTube चैनल, हमारा YouTube चैनल है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस, उस पर जाइए और जुड़िए वहां से आप कक्षाओं का लाभ उठाइए। बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ा था पिछली कक्षा में सांख्यिकी चैप्टर 14 का माध्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज बच्चों हम लोग जानेंगे माध्यक और बहुलक के बारे में। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बहुलक और माध्यक या माध्यिका के बारे में। क्या बच्चों? तो बहुलक के लिए होता है बच्चों अधिकतम बारंबारता देखा देता है। जैसे कि यहाँ पे है 4, 6, 7, 8, 4, 4, 3। तो अब इसका बच्चों निकालना है बहुलक यानी मोड, इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो बहुलक के लिए बच्चों होता है अधिकतम बारंबारता या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें सीरीज में सबसे अधिकतम संख्या कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 4 है जो अधिकतम बार है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो गया बच्चों? बहुलक या ऑब्जेक्टिव में आता है तो बहुलक हो गया 4। यानी इस श्रृंखला का आंसर क्या हो गया? 4। यानी यहाँ पे 4 ज्यादा बार रिपीट हुआ तो इसलिए इसका आंसर हो गया 4। और देखिए क्वेश्चन है 3, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3। अब इसका निकालना है बच्चों बहुलक ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे देखिए 3 है 1 बार, 2 बार, 4 है 2 बार, और देखिए 2 1 बार, 2 बार, 3 बार। इस प्रकार इसका बच्चों बहुलक क्या हो गया? 2। यानी कि इसका आंसर हो गया बच्चों 2। तो हम लोग देखेंगे बच्चों बहुलक में देखेंगे अधिकतम बारंबारता। बहुलक के लिए क्या देखेंगे? बहुलक के लिए देखेंगे क्या? अधिकतम बारंबारता, यानी अधिकतम बारंबारता ही आपका क्या कहेगा? बहुलक कहेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं माध्यक का देखते हैं हम लोग। देखिए पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव का देखेंगे। देखिए माध्यक का जैसे है यहाँ पे 5, 2, 3, 1, 7। इसका माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए बच्चों होता है सबसे पहले माध्यक के लिए आरोही क्रम में इसे सजा दे, आरोही क्रम में सजा दे। यानी कि आरोही क्रम का मतलब इसे छोटे से बड़े, यानी 1, 2, 3, 5, 7। इसको आरोही क्रम में हमने सजा दिया बच्चों। अब क्या करेंगे? इधर से एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से। इसका माध्यक क्या हो जाएगा? 3। यानी माध्यक के लिए क्या है? माध्यक के लिए आरोही क्रम में सजा देंगे पहले इसे, फिर दोनों तरफ से कट कर देंगे, जो बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 5 है तो बीच में बच गया 1। अब देखिए इस प्रकार जैसे 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है। तो इसे भी हम लोग आरोही क्रम में पहले सजाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7। एक बार इधर से कट मारेंगे, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से। अब बच गया यहाँ पे कितना? 2 अंक बच गया।
2 अंक बचेगा तो इसको क्या करेंगे 3 + 4 और बाई 2 कर देंगे, यानी 7/2 यानी 3.5, यानी 3.5। यानी जब 2 अंक बचेगा तो 2 ऐड करके क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं एक दो सवाल और। यह है माध्यक का, देखिए 7, 8, 5, 2, 3, 4, 9, 1। तो इसे भी पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे आरोहित क्रम में सजा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और ये 9 हो गया। एक बार इधर से कट मारेंगे, एक बार इधर से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बच गया 2, तो 4 + 5/2 कर देंगे, यानी 9/2, यानी 4.5 आंसर आ जाएगा भाग देके। यानी दोनों तरफ से कट गया, बीच में बचा वो आंसर हो गया आपका माध्यक। अब 2 अंक बचा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, वो आपका हो गया माध्यक। तो ये हो गया बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो अब हम लोग देखेंगे माध्यक और बहुलक का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग पहले इसे नोट करिए, फिर देखते हैं। देखिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग बहुलक का फॉर्मूला देखते हैं। बहुलक का फॉर्मूला है बच्चों, बहुलक बराबर होता है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 इंटू H। देखिए सबसे पहले हम लोग बहुलक जब दिया रहेगा वर्ग, अंतराल और बारंबारता, तो हम लोग देखेंगे पहले अधिकतम बारंबारता इसमें। तो एल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे एल को बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहा जाता है। एच है इसका वर्ग अंतराल, F1 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता है, और F2 क्या है बच्चों बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता है। तो ये इसका बच्चों फॉर्मूला है। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पे। क्वेश्चन बैंक का है, ये क्वेश्चन है आप दे रहे हैं, लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन है इस प्रकार से, वर्ग अंतराल है, वार्ता है, बारंबारता है। ये बच्चों 1 से 4 है, 4 से 7, 7 से 11, 7 से 10 है, 10 से 13 है, 13 से 16 है, 16 से 19 है। 4, 4, 16, 40, 30 और ये 6। इसका बच्चों बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, इस बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ ये बारंबारता है, तो हम बहुलक में देखते हैं बच्चों अधिकतम बारंबारता। इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता क्या है बच्चों 40। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग वर्ग क्या हो गया 7 से 10। ये क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, तो बहुलक वर्ग इसी का सामने वाला, ठीक सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम बारंबारता 40 से, इसके ठीक सामने हो गया बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में ये निम्न सीमा एल बोलते हैं, निम्न सीमा, तो ये 7 हो गया बच्चों। F1 को क्या कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 40। F0 को क्या बोलते हैं बच्चों बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता यानी 30। F2 क्या है बच्चों बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता यानी 16। H क्या है इसका ऊंचाई है, तो यहाँ देखिए ऊंचाई कितना है बच्चों 3 है, ज्ञाति कितना का है 3 का है। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या होता है बच्चों L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 ब्रैकेट में, ठीक है। बस सब सारे है जो यहाँ पे मान है दिया हो बस उसको रख देना है। ये 7 हो गया, F1 हो गया 40, F0 हो गया 30, ये हो गया बच्चों 2 × 40 - 30 और F2 है 16 गुना।
ये हो गया 7 बच्चों, ऊपर बचेगा 10 गुना 3, ये इधर आ जाएगा 80 और ये 40। फिर इसको आगे हल करेंगे तो 7 प्लस 3, अब बट्टा में ये घटा, ये 4 आ गया, 7 में से 4 गया 3, तो काटना है काट दीजिए। 15 बार में, ये 17 बार में, ये आ गया 7 प्लस 15 बटा 17। इसको भाग दे दीजिए बच्चों, 17 को 50 कर दीजिए, 0.17 17 की 56 17 36 से 136, 4 1 14 बचेगा। फिर यहाँ पे 17 36 से, यानी कि आपका आ गया 7 प्लस 0.88, यानी क्या आ गया 7.88। इसका बहुलक आ गया बच्चों 7.88 आ गया। यानी पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले देखे अधिकतम बारंबारता कौन है, इसके सामने वाला क्या होगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग से पता चलेगा एल का मान। फिर F1 को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, ठीक पहले वाली बारंबारता। F2 क्या है, उसके ठीक बाद वाली। F3 क्या है, इसका ऊंचाई है, यानी कितना का डिफरेंस है। बाकी इसमें पुट कर देना है मान को, और ये आपका बहुलक का आंसर हो गया। तो आप इसे नोट करिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल एक और। देखिए बच्चों, फिर से हम देखते हैं कि नेक्स्ट अगले सवाल को बहुलक का ही। तो देखिए इसमें भी बच्चों दिया हुआ है क्या क्या, एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 50, 50 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100, ये दिया हुआ इसका बारंबारता। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है, वही इसका बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा यहाँ पे 7 है बच्चों। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइड में, बहुलक वर्ग हो गया बच्चा 40 से 55। बहुलक वर्ग हुए तो इसको बोलते हैं निम्न सीमा, यानी एल का मान हो गया 40। F1 को क्या बोलते हैं बच्चों, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता ये है। F0 क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता, यानी 3 हो गया। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये, इसकी बाद वाली बारंबारता ये, तो 6 हो गया। और इसका ऊंचाई देखिए क्या है बच्चों, 25 से 10 घटा दीजिए, यानी 15 का डिफरेंस कितना का कम है, 15 का है। तो h क्या हो गया, ऊंचाई इसका 15। इस प्रकार बच्चों बहुत सबसे पहले देखे हैं हम लोगों ने अधिकतम बारंबारता ये है, यानी सबसे बड़ा मान ये है इसमें बारंबारता में। इसके ठीक सामने वाला हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग से हमें ये पता चला निम्न सीमा, इसको बोलते हैं पहले वाले को निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। एल को बोलते हैं निम्न सीमा, तो एल हो गया 40। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 7। और ये क्या है, F0 क्या है, F0 का मतलब पहले, यानी 1 से पहले क्या था 0, तो पहले 0 है, तो ये क्या है 3 हो गया आपका बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता। F2 क्या है, ठीक बाद वाली बारंबारता। बहुलक वर्ग ये उसकी ठीक बाद वाली बारंबारता है, तो बारंबारता ये है, तो इसमें देखेंगे h क्या है, इसका ऊंचाई। अब बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों बहुलक का फॉर्मूला, तो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ब्रैकेट में। बस अब सभी मानों को यहाँ से दिखकर रख देना इसमें। तो L 40 आया आपका, और F1 क्या है 7 है, 7 है। F0 क्या है बच्चों 3 है। अब क्या करेंगे 2 इंटू F1 मतलब 7, और यहाँ पे F0 आपका है 3, F2 है 6, ब्रैकेट में 15 हो जाएगा ऊंचाई। तो 40 प्लस 4 इंटू 15, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 7 गुना 14, ये 9, 40 4 गुना 15, और ये 14 में से 9 गया 5, काट दीजिए तो सब कट जाएगा लगता है। 40 प्लस 4 की 12, यानी क्या आ जाएगा आपका बहुलक
बहुलक आ जाएगा बच्चों 52। देखिए कि इसी के बीच में आएगा, 40 से 55 के बीच में ही रहेगा आंसर जो भी आएगा। तो ये बच्चों आ गया आपका बहुलक का आंसर 52। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रश्नों को वर्ग अंतराल दिया हुआ था, ये 12 था, बारंबारता था। बारंबारता में देखे हम लोगों ने अधिकतम बारंबारता, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है, तो 7 के ठीक सामने वाली होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग यहाँ से हम लोगों ने निकाला। तो बहुलक वर्ग में देखिए फॉर्मूला में क्या है, एल है, एल को बोलते हैं निम्न सीमा एल है, ये 40 आ गया। फिर यहाँ पे F1 है, तो F1 को बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 7 है, तो 7 लिखे। F0 फॉर्मूला में था, F0 क्या बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता, 3 का 3 लिख दी। F2 H है, तो F2 का मतलब बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता 6 का 6 लिख दिए। फिर H का फॉर्मूला है, तो H मतलब ऊंचाई, यानी डिफरेंस कितना गया, तो 15। बाकी इसमें पुट करने पे हमारा आंसर जो है 52 आया है। आप लोग इसे नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब पहले हम लोगों ने बहुलक के बारे में जाना, बहुलक के फॉर्मूला को देखा और कुछ सवालों को बनाया। और देखिए क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है, तो कब कब ही क्वेश्चन बनाएंगे और जल्दी से इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कोर्सेज को। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों माध्यिका माध्यक को। तो माध्यक में फॉर्मूला है बच्चों एल, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब क्या क्या है ये सभी के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर सवाल से सारा क्लियर हो जाएगा। एल को बोलते हैं बच्चों माध्यक वर्ग। जब भी हमें माध्यिका निकालना हो या माध्यक निकालना हो, तो सबसे पहले हम माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। जैसे बहुलक वर्ग पता किए थे वैसे ही माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। तो माध्यक एल को बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं। एन क्या है बच्चों, परीक्षकों की संख्या बोलते हैं। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ को बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। सी एफ क्या है बच्चों, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली संचय बारंबारता। सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली संचय बारंबारता। एच क्या है, इसका ऊंचाई है। सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाली संचय बारंबारता आपका हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले n/2 देखेंगे, इससे थोड़ा सा जस्ट बड़ा देखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि इसका माध्यक वर्ग है। बच्चों हम लोग एक सवाल देखते हैं, पहले इसको हटा दें, आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला को। माध्यक का फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसमें 3 बॉक्स आपको बनाना होगा। 2 दिया रहेगा, जैसे वर्ग अंतराल डाल दिया हुआ है, और बारंबारता तो वर्ग अंतराल बच्चों 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। ठीक है, इधर है बच्चों 10, 5, 8, 13 और 14 इस प्रकार से है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन है आपका। अब इसके लिए आपको साइड में एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा, जिसमें लिखना पड़ेगा संचयी बारंबारता, इसको CF बोलते हैं। ये हो गया आपका F, ये हो गया, ये हो गया बच्चों फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कैसे ज्ञात होगा ये, तो देखिए यानी कि इसका मतलब है बच्चों 0 से 10 के बीच में यहाँ पे 10 आदमी है, 10 कलम है, 10 नंबर है, तो यहाँ भी वही लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 से 20 5 आदमी है, तो लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों हो जाएगा 10, 5, 15। इसका मतलब हुआ बच्चों 0 से 20 के बीच में 15 आदमी है। संचय बारंबारता में इसको ऐड करते चलेंगे। देखिए 15 है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 8, 15, 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी कि 0 से 30 के बीच में 23 आदमी। 23 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 23 और 13 हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा आपका। ठीक है,
23 और 13 इसको ऐड करते चलेंगे। 10 का 10 लिखे संचय बारंबारता में, 10 5 15, 15 8 23, अब 23 13 36, और 36 और 14 क्या हो जाएगा बच्चों 50। यानी जो यहाँ पे है संचय बारंबारता लास्ट का, वही यहाँ पे सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 50। जोड़ सकते हैं 15 8 15 8 23 27 13 36 14 40। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे बच्चों, n/2 निकालेंगे। n/2 का मतलब क्या हो गया 50/2 यानी 25। यहाँ पे n/2 का मान आ गया बच्चों 25, n/2 का मान आ गया 25। तो 25 जो आया है उससे ठीक थोड़ा सा बड़ा देखेंगे हम लोग संचय बारंबारता में, तो वही उसका माध्यक वर्ग होगा। पहले हम माध्यक वर्ग निकाला है, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 25 जो है, 25 से थोड़ा सा बड़ा इसमें कौन है तो 36 है। 25 से थोड़ा सा बड़ा क्या है 36 है। तो 36 के ठीक सामने वाला क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। सबसे पहले हम लोगों ने n निकाला, सिग्मा एफ 50 आया। n/2 निकाले तो क्या आया 50/2 यानी 25। और 25 से थोड़ा सा जस्ट बड़ा देखेंगे इसमें संचय बारंबारता में, जिससे आपको पता चलेगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ माध्यक वर्ग क्या है, इसके सामने वाला ठीक सामने वाला 30 से 40। तो हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं यहाँ पे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या हो गया बच्चों 30 से 40। यानी सबसे पहले n/2 निकालना, n/2 यानी 25 आया। 25 से थोड़ा सा बड़ा देखेंगे संचय बारंबारता, यदि कुछ भी है तो उससे थोड़ा सा बड़ा देखना है संचय बारंबारता, तो 36 है। तो 36 के ठीक सामने वाला हो गया आपका 30 से 40 के माध्यक वर्ग। और यहाँ पे देखेंगे बच्चों एल का मान, एल क्या हो गया निम्न सीमा। एल को क्या बोलते हैं बच्चों निम्न सीमा, ठीक है। अब क्या क्या था बच्चों फॉर्मूला में, n/2 यहाँ n/2 लिख दिया हम लोगों ने 25। फिर एफ को क्या बोलते हैं बच्चों माध्यक वर्ग की बारंबारता, इनको बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है तो इसका बारंबारता क्या हो गया बच्चों 13 हो गया। अब आ गया सीएफ। सीएफ का मतलब बच्चों, सीएफ मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचय बारंबारता। माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग ये इसके ठीक पहले वाली संचय बारंबारता क्या हो गया बच्चों 23। ये हो गया आपका 23 हो गया। अब एच देखते हैं, एच कितना है गैप कितना है 10 का। अब सिंपल बच्चों ये सारा मान लिखा गया। तो अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो माध्यक बराबर होता है माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। देखिए एल आया है 30, n/2 है 25 माइनस सी एफ 23, ये कितना है बच्चों एफ 13, यहाँ पे है 30 प्लस 2 गुना 10/13, 30 प्लस 20/13 काट देते हैं, 13 से डिवाइड कर दीजिए इसे। एक बार में 13 7 आ गया, 13 25 65, 13 3 39, नहीं आपका 1.53 लगभग आ जाएगा 16.5। यानी आपका माध्यक आ जाएगा बच्चों 16.53। ये 31.3 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 31.83। बस फॉर्मूला था बच्चों, हम लोगों ने देखा पहले। सबसे पहले यहाँ इधर साइड में संचय बारंबारता निकालिए, तो क्या है सिग्मा एफ का मान 50 के निकाले। n/2 का मतलब है 25, 25 से थोड़ा सा बड़ा संचय बारंबारता में देखें तो 36 का, 36 के ठीक सामने क्या है 30 से 40, ये हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है आपका 30 से 40, यानी एल का मान 30, n/2 है 25, एफ का मान 13, एफ क्या है बहुलक वर्ग के ठीक माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता 23, और ये एच का मान ये। तो आप इसे नोट करिए बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम। देखिए बच्चों एक और सवाल देखते हैं हम लोग माध्यक का। माध्यक का ये सवाल है बच्चों, वर्ग अंतराल दिया हुआ है इस प्रकार से, बारंबारता है, तो हम लोग अलग से क्या निकालेंगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता यहाँ लिख देंगे, बारंबारता एक है, ये क्वेश्चन है संचय बारंबारता।
CF देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे इसके सामने, 2 3 5 8 5 5 हो गया, 8 5 13 13 और 6 19 19 6 25 25 3 28 28 तो 2 30। यानी यहाँ पे सिग्मा एफ टी क्या आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग n/2, यानी 30/2 कट के आ गया 15, यानी n/2 का मान आ गया यहाँ पे 15 बच्चों। n/2 का मान आया 15, तो यहाँ पे देखेंगे 15 से अधिक देखेंगे यहाँ पे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता से पता चलेगा माध्यक वर्ग। यहाँ पे देखिए इसके सामने ये माध्यक वर्ग ये हो जाएगा आपका, यानी n/2 से थोड़ा सा बड़ा ये है 19, 19 से ये माध्यक वर्ग है आपका। माध्यक वर्ग हो गया 55 से 60, ये है आपका L निम्न सीमा। n/2 का मान है 15। एक बोलते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता ये है CF है। माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली बात संचय बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये इससे ठीक पहले संचय बारंबारता 13 है। H का मान गैपिंग है 40 से, देखिए 40 से 45, 45 से 50 से 50 से 55 है, तो यानी गैपिंग है 5 का, 5 हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। L का मान है बच्चों 55, n/2 है आपका आया है 15, CF है 13, F का मान है 6 यहाँ पर, और ये है आपका ऊंचाई है 5। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 55 प्लस 2 गुना 5 बटा 6, इसे काट दीजिए 3 बार में, तो 55 प्लस 5 बटा 3, 3 को भाग दे दीजिए 5 से, तो 3 एकम 3, 3 से 18, फिर 3 से 18, यानी 55 प्लस 1.66, यानी क्या आ गया बच्चों 56.66, यानी माध्यक आ गया बच्चों आपका इसमें 56.66। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने सांख्यिकी में पढ़ा, माध्यक, माध्य, बहुलक और माध्यिका के सवालों को देखा, और इस प्रकार आपका चैप्टर 14 है जो कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने बच्चों चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 और चैप्टर 14 ये आपके यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो चुका है। आप जाइए यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस, वहाँ पे जुड़िए उससे, और इन सभी विषयों का चैप्टर वाइज है जो आप लाभ उठाइए, और आपका जो 17 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है बिहार बोर्ड क्लास 10 का, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर को लेके, तो आप जुड़े रहिए हमारे ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस से। धन्यवाद।